बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी गीता और बेटी सोनू के साथ रहता था। रामू दिन भर खेतों में मजदूरी करता था और मुश्किल से अपने परिवार का पेट पालता था। शाम को जब वो घर लौटता तो सोनू हमेशा उससे कुछ अच्छा खाने की जिद करता। एक दिन सोनू बोला, पापा मुझे मुर्गा खाना है, मैं रोज रोज ये साधारण खाना नहीं खाऊंगा। रामू मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है बेटा, कल मैं तुम्हारे लिए मुर्गा जरूर लाऊंगा। रात हो गई और पूरा परिवार सो गया, लेकिन उसी रात गांव में एक डरावना भूत घूम रहा था। वो हर घर के बाहर रुकता और धीरे धीरे कुछ गिनता रहता था। 98, 99, बस 2 और चाहिए। वो भूत अचानक रामू के घर के सामने रुक गया। उसने खिड़की से अंदर झांका और सोनू को गहरी नींद में सोते देखा। उसकी आंखों में चमक आ गई। यही होगा मेरा 100वां शिकार। भूत धीरे से घर के अंदर घुसा और सोनू को उठाकर हवा में गायब हो गया। सोनू को कुछ भी पता नहीं चला। भूत उसे जंगल के अंदर एक पुराने खंडहर में ले गया। वहाँ बहुत सारे पिंजरे रखे थे जिनमें मुर्गे बंद थे, लेकिन उन मुर्गों की आंखें इंसानों जैसी लग रही थीं। भूत ने जमीन पर लाल रंग का एक घेरा बनाया और सोनू को उसके बीच में रख दिया। वो जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। कुछ ही देर में सोनू का शरीर बदलने लगा। उसके हाथ पैर सिकुड़ गए और वो एक मुर्गे में बदल गया। भूत जोर से हंसा, हा हा हा, अब पूरे हो गए मेरे 100 मुर्गे। अगले दिन सुबह रामू को पता चलता है कि सोनू गायब है। पूरा घर परेशान हो जाता है। रामू उसे ढूंढने निकलता है, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चलता। उसी दिन गांव में एक नई मीट की दुकान खुलती है। एक अजीब आदमी वहां मुर्गे बेच रहा होता है। रामू वहां जाता है और मुर्गा खरीदने लगता है। तभी एक मुर्गा उसे देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। रामू को कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो दुकानदार से कहता है, इस मुर्गे को मत काटो, मैं इसे जिंदा ही ले जाऊंगा। वो मुर्गा घर ले आता है। घर पर गीता रो रही होती है। रामू उसे सांत्वना देता है, लेकिन खुद भी परेशान होता है। दिन बीतते जाते हैं। सोनू का कोई पता नहीं चलता। वहीं दूसरी तरफ भूत अपनी ताकत पाने का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। वो गुस्से में चिल्लाता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने 100 मुर्गे पूरे किए हैं। तभी उसे याद आता है कि एक मुर्गा जिंदा है। वो तुरंत गांव की तरफ निकल पड़ता है। रात के समय वो रामू के घर पहुंचता है। वो अंदर घुसता है और मुर्गे को पकड़ने की कोशिश करता है। मुर्गा तेजी से भागने लगता है। रामू और गीता डर जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता क्या हो रहा है। भूत चिल्लाता है, तुमने इसे क्यों नहीं मारा, ये मेरा आखिरी शिकार है। रामू हिम्मत करके कहता है, ये हमारा मुर्गा है, इसे नहीं ले जाओगे। भूत गुस्से में हमला करता है। मुर्गा भागते भागते कमरे के बीच में आ जाता है। जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, अचानक मुर्गे का शरीर चमकने लगता है। धीरे धीरे वो बदलने लगता है और कुछ ही सेकंड में वो सोनू बन जाता है। रामू और गीता ये देखकर हैरान रह जाते हैं। सोनू! वे दौड़कर उसे गले लगा लेते हैं। भूत ये देखकर डर जाता है। नहीं, मेरा जादू खत्म हो गया। वो जोर से चिल्लाता है और धुएं में गायब हो जाता है। सोनू अपने माता पिता को पूरी कहानी बताता है। गांव वाले भी ये सुनकर डर जाते हैं। उस दिन के बाद गांव में कभी कोई मीट की दुकान नहीं खुली और लोग रात में बाहर निकलना छोड़ देते हैं। रामू और उसका परिवार अब खुशहाल जीवन जीने लगते हैं और सोनू कभी भी जिद नहीं करता।